नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो समाचारी चौपाल में। दिन दुनिया की हर खबरों के साथ बने रहिए समाचारी चौपाल के साथ। रोहित शर्मा 17 दिसंबर से शुरू होने वाले 4 टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे, जिनमें 4 टेस्ट मैच के आखिरी 2 मैच में टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मैच में अब तक रोहित शर्मा एक भी मैच सीरीज में खेलते नजर नहीं आए, जिसकी वजह उनके बाएं पैर में लगी चोट है। दरअसल आईपीएल में मुंबई इंडियन के लिए खेलते हुए लीग मैच के दौरान रोहित शर्मा को बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और इसी चोट के कारण वह आईपीएल के 4 मैच से बाहर रहे। साथ ही इस चोट के बाद से 19 नवंबर से उनका रिहैबिलिटेशन और प्रशिक्षण चल रहा था, जिसके बाद अब बीसीसीआई के कथन मुताबिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी की मेडिकल टीम रोहित की विभिन्न पैमाने पर आकलन करने के बाद रोहित की फिटनेस से संतुष्ट है, मगर साथ ही ये भी कहा कि उन्हें अपनी क्षमता, अपनी ताकत बढ़ाने पर और काम करने की जरूरत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी भागीदारी भारतीय टीम के चिकित्सक दल से रोहित शर्मा की जांच के बाद ही फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही विराट कोहली टेस्ट मैच सीरीज के अंतिम 3 मैचों में अनुपस्थित रहेंगे, जिनके जगह अजिंक्य रहाणे को मिल सकती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ट्वीट कर बताया कि आरटीजीएस की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। तो क्या है ये आरटीजीएस और क्या इससे आपको फर्क पड़ता है, साथ ही व्यवसायिकों के लिए खास तौर पर क्यों फायदेमंद है ये। अगर आरटीजीएस के बारे में आपको पता ना हो तो बता दें कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक ऐसा स्पेशल फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहां पैसे या सिक्योरिटीज का ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम यानी उसी समय और ग्रॉस के आधार पर होता है। रियल टाइम सेटलमेंट का मतलब भुगतान, लेन देन या पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए रुकने या इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है वैसे ही वे सेटल हो जाते हैं, जिसे कि बदला नहीं जा सकता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि लेन देन एक से एक आधार पर तय किया जाता है, बिना किसी अन्य लेन देन के साथ बंडल किए या बिना किसी और के साथ जोड़े, जो एनईएफटी में होता है। छोटे छोटे पैसों को जोड़कर एक बंडल, एक बंच में ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होता है, जिसके लिए काफ़ी इंतजार भी करना पड़ता है। मगर आरटीजीएस में ऐसा नहीं है। यहाँ एक बार में एक अमाउंट एक टाइम पर ही सेटल हो जाता है। आरटीजीएस पहले सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक ही संभव हो पाता था, जिससे कि काफ़ी लोगों को ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, खासकर व्यवसायिकों को। 6 बजे के बाद अगर ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत आ पड़ती तो उसके लिए अगले दिन होने का इंतजार करना होता था। मगर इन दिक्कतों को दूर करते हुए अब आरटीजीएस 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने आरबीआई, आईएफटीएएस और सर्विस पार्टनर को बधाई दी और आरबीआई ने कहा कि भारत दुनिया भर में उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जो पूरे साल आरटीजीएस प्रणाली का संचालन करेगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। साथ ही जेपी नड्डा पर हमला मामले के कार्रवाई में ममता सरकार ने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सवाल जवाब के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बदले या जिसके जवाब में केंद्र ने भारतीय पुलिस सेवा कैडर नियम वाली 1994 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर 3 आईपीएस की पोस्टिंग की जगह बदल दिया गया। अब जिसके मुताबिक राज्य सरकार को केंद्र सरकार का निर्णय मानना होगा। तो आज के चौपाल में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिए और जुड़े रहिए समाचारी चौपाल के साथ।